हेलो कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं आपको इस वीडियो सीरीज़ में आपको डीएसए कंसेप्ट समझाता हूँ, साथ ही साथ लीड कोड और जेएफजी के क्वेश्चंस भी कराता हूँ और जल्द ही मैं आपको कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी शुरू कराऊँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप नई नई ट्रिक्स सीख सकेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके ट्रिक्स आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो आज का जो मैं आज अपने जीएफजी क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ कराने। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जीएफजी का। तो आज का जो क्वेश्चन है उसकी डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है। वैलिडेट एन आईपी एड्रेस, हमें एक आईपी एड्रेस को वैलिडेट करना है कि वो सही है या गलत है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग str इन अ फॉर्म ऑफ IP4 IPv4 एड्रेस। IPv4 मतलब IP एड्रेस इन वर्जन 4 एड्रेस। Your task is to validate an IPv4 address, and return true if it is valid or return false। अगर वो true है तो हम बताना है कि valid है, वरना false हमें return कर देना है ना। IPv4 are canonically represented in dot decimal notation which consists of 4 decimal numbers। इसमें हमारे IPv4 एड्रेस क्या होता है, हमारे 4 डेसिमल नंबर होते हैं जिसमें हम डॉट डेसिमल नोटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हर नंबर जो होता है वो 0 से 255 की रेंज में होता है, सेपरेटेड बाय डॉट्स। एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है 172.16.254.1। ये हमारा एक वैलिड IP एड्रेस है, इसमें 4 नंबर्स हैं और सब डॉट से सेपरेटेड है और हर नंबर 255 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो IPv4 एड्रेस वैलिड क्या किस फॉर्म में होगा, x1.x2.x3.x4 और सारे जो हैं हमारे 255 और 0 के बीच में होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हमारा एक IPv4 एड्रेस होना चाहिए। नोट, here we are considering numbers only from 0 to 255 and any leading zeros will be considered a invalid। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में लाइक सपोज हमारा लिखा है कि ऐसे आया है, अगर कोई हमारा नंबर ऐसे है 01.255.255.255, इसमें वैसे सब कुछ सही है, लेकिन हमारा फर्स्ट नंबर जो है उसके आगे हमारा इसको हम ये 1 है, लेकिन हम इसे सिंपल 1 लिखेंगे, हम इसे 0 1 नहीं लिखेंगे। अगर ये ऐसे है तो ये हमारा इनवैलिड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनवैलिड है, ठीक है। तो हम पहला चेक करते हैं। पहले में हमारे 4 डेसिमल नंबर्स हैं और चारों ही हमारे डेसिमल से हमारे 4 डेसिमल नंबर हैं, मतलब डेसिमल नंबर हैं और चारों ही हमारे एक डॉट से सेपरेटेड हैं और चारों ही नंबर्स हमारे 255 से छोटे भी हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। हमारे में हमारा जो पहला नंबर है वो 255 से बड़ा है और 2 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे एक डॉट नहीं, यहाँ पे लगातार 2 डॉट्स आ रहे हैं, तो ये एक वैलिड IP एड्रेस नहीं है। तो बेसिकली हमने जो जो देखा, हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं इसमें, 3 से 4, कि या तो क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि जो हमारे नंबर ऑफ जो हमारे जो IP एड्रेस है उसमें हमारे डॉट्स 2 हमारे 3 डॉट्स ना हो, क्योंकि टोटल हमारे 3 डॉट्स आ रहे हैं। तो हो सकता है हमारा एक नंबर जो ऐसे हो कि ABC.CBA.ABC, ऐसे करके कोई नंबर है, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे 4 डिजिट्स नहीं है ना। दूसरा हमारा हो केस कि हमारे 2 डेसिमल नंबर साथ साथ आ रहे हों, जैसे ABC.AB, ऐसे यहाँ पे हमारे साथ साथ आ रहे हैं। तीसरा हो सकता है हमारा, तीसरा और क्या कंडीशन हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि हमारा जो लेंथ है तीसरी कंडीशन हो सकती है कि हमारे लीडिंग ज़ीरोज़ हों, हमारे लीडिंग ज़ीरोज़ हों। तो हमें हर कंडीशन को अपने ध्यान में रखना है, उसके बाद ही इसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करनी है, ठीक है ना।
हमें सिर्फ एक ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करनी है। तो हम इसको डायरेक्ट कोड ही करेंगे कि कोई ऐसे पर्टिकुलर एल्गोरिदम नहीं हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए, है ना। नहीं, पहले हम लेते हैं एक वेरिएबल आई जो इस पूरे को ट्रैवर्स करने में हमारी, जो एक ओवरऑल ट्रैवर्सल में हमारी हेल्प करेगा। और एक एन करके वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपनी इस स्ट्रिंग की लेंथ स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम एक काउंट करके वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हमें बेसिकली हमें फोर डेसिमल नंबर्स हमें काउंट करने हैं। तो 0 1 2 3 है ना। तो जब तक हमारा वाइल हमारा जो काउंट है वो 4 के इक्वल नहीं हो जाता, जब तक हमारा काउंट 4 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो अब हम अपने नंबर्स इनकाउंटर करना शुरू करेंगे। तो हमने नंबर स्टोर करेंगे, एक ए करके एक वेरिएबल लेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक जे करके भी, क्योंकि हम यहाँ पर हम दो वेरी पॉइंटर्स के थ्रू करेंगे। आई जो है वो हमें बता रहा है कि हम किस नंबर पे अपने इस लूप में एंटर कर रहे हैं, और जे हमें बता रहा है जे हम वो पॉइंटर हमारा एक्चुअल ट्रैवर्सल करेगा। तो जे को हम आई की तरफ रख देंगे। अब हमारा जे कब तक चलेगा, या तो हमारा जे होना कब तक चलेगा, या तो हमारी जो हमारा स्ट्रिंग है वो ख़त्म ना हो जाए, या तो स्ट्रिंग हमारा ख़त्म ना हो जाए। और अगर स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन हमारा जो हमारे उस जे पॉइंटर पे हमारा एक डॉट आ जाए, तो भी हमें वहाँ पे पॉज कर देना है। अब हम इसमें यहाँ पे ए को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए में क्या इनपुट करेंगे, str ऑफ j माइनस 48। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि str ऑफ j सिंपल एक s का वैल्यू हमें देगा, है ना। और 48 होती है 0 की s का वैल्यू, तो हम उसमें से 0 माइनस करेंगे तो हमें एक आंसर हम नंबर मिल जाएगा 2। जैसे 2 का हमारा s का वैल्यू होता है 50, तो 50 माइनस 48 हमारा 2 आ जाएगा। तो 2 हमारा सिंपल इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। अब हम चेक करेंगे कि जो a हमारा आ रहा है वो ग्रेटर और इक्वल टू, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन 255 तो नहीं है, ग्रेटर देन 255 तो नहीं है। अगर है तो हमें 0 रिटर्न कर देना है, अगर है तो हमें 0 रिटर्न करना है और अपनी लूप को आगे बढ़ाते रहना है। तब कब तक बढ़ाना है, जब तक हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक ना पहुंच जाएं या फिर हमें कोई डॉट ना मिल जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली अब हम इस कंडीशन में हमारा पूरा नंबर वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ तक हमारा पूरा नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब जो हमारा जे पॉइंट कर रहा होगा या तो वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग को वेरीफाई पॉइंट कर रहा होगा, या फिर हमारा डॉट पे पॉइंट कर रहा होगा, या तो वो एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पॉइंट कर रहा होगा या फिर डॉट पे पॉइंट कर रहा होगा। तो हम आई को कहाँ पे लिखेंगे, हम j+1 पे। अगर हम j+1 पे हम यहाँ पे से पॉइंट करेंगे, अगर हमारा j यहाँ पे आके रुका है कि j डॉट है ना, तो हम i को यहाँ पे ले आएंगे ताकि हमारे i एक अगले नंबर को पॉइंट करे, हमारी हर अगली डिजिट को पॉइंट करे, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे, है ना, ठीक है। अब हम अपने काउंट को आगे इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। अब हमारा i दोबारा आया। अब हम दूसरे केस पे आते हैं अपने, कि हो सकता है जो हमारा str ऑफ i है वो अब भी एक डॉट पे ही है। जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे आके वो रुक जाता और i+1 हमारा i जो है इस वाले डॉट पर आता। तो अगर यहाँ पे दोबारा एक डॉट है तो हम क्या, अगर यहाँ पर दोबारा एक डॉट है, दो डॉट्स साथ साथ हैं, तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब एक दूसरा कंडीशन भी हमें लगाना होगा। अगर हमारा काउंट अभी 4 के इक्वल नहीं हुआ है, मतलब हमने 4 नंबर्स अभी इनकाउंटर नहीं किए हैं और i जो है हमारा मतलब हमारी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है और अभी तक हमें 4 लेटर्स नहीं मिले हैं, मतलब i जो है वो ग्रेटर देन n हो चुका है, वो ग्रेटर या इक्वल टू n हो चुका है, तो भी हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे।
तो भी हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। यही हमारे टेस्ट केसेस बन रहे हैं। अब एक टेस्ट केस और हो सकता है कि हमारे नंबर्स हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर्स हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, हमारा काउंट, जैसे ही हमारा काउंट होगा हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी भी जो हमारा आई है वो n से छोटा ही है, मतलब अभी भी स्ट्रिंग कुछ बची है, तो भी हम रिटर्न 0 कर देंगे। अगर हमारे 3 डॉट्स हो चुके हैं, मतलब हमारे 3 डेसिमल नंबर्स हो चुके हैं, अब इसके बाद भी आ रहा है कोई नंबर, तो हम यहाँ पे दोबारा से 0 रिटर्न कर देंगे, वरना हम फाइनली 1 रिटर्न कर देंगे। मतलब अगर सारे केसेस को पार कर गया तो हम फाइनली यहाँ पे 1 रिटर्न कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं एक बार। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है शायद। लेट मी चेक, काउंट हमारा 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। SCR of I is equals to 0, नो, I is greater than equal to 0, नो, ठीक है। अब हमारा हमने क्या किया, काउंट इज पहले लेस देन 4, यहाँ पे लेस आएगा, है ना। A 0 है, J हमारा I हो गया, हमारा J इज लेस देन N इज नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा पहले, ओके, यहाँ पे बस हमारा नॉट आना था, बाकी हमारा सब कुछ सही है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें इसलिए कोड में शांति से लिखना चाहिए। हम दूसरा टेस्ट केस भी रन करके देख लिया, सही रन कर रहा है, तो सबमिट करके देखते हैं। अच्छा हाँ, अब हम एक केस भूल गए इसमें, हो सकता है कि हमारा जो नंबर है उसमें एक लीडिंग 0 भी है। तो अब हम पहले चेक करेंगे कि जो A है हमारा ग्रेटर देन 0 है, और अगर वो है तो हम चेक करेंगे कि आयत इंडेक्स पे हमारा 0 तो नहीं है, कि आयत इंडेक्स पे अगर हमारा आयत इंडेक्स पे 0 है तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। एक बार इस केस को भी रन करके देख लेते हैं कि सही हमारा रन हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है। अगर हमारा लीडिंग 0 है तो हमारा फॉल्स रिटर्न हो गया। अब हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया। सारे हमारे 1115 टेस्ट केसेस पास हो गए और हमारा टाइम भी काफ़ी कम लगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। थैंक यू।